मैं सुनाऊंगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तीन क्वेश्चन, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस चैप्टर की थीम भी है भाई। अगर समझ गए तुम तो आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी हो। एक समय ऐसा था जब हमारे ही देश में लोग भूखे मर रहे थे और चैप्टर इतना ही है, बहुत छोटा सा, बहुत मजेदार चैप्टर। हेलो, वेलकम बैक। अब हम शुरू करने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कैसे हम प्रॉब्लम एक चॉइस है, चॉइस एक प्रॉब्लम आखिर है क्या, आइए समझते हैं कैसे होंगे इसको। अब हम समझेंगे, सबसे पहले पेज की थीम ये है कि हम नीड और डीड के बीच में अंतर समझेंगे। जरूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है, दोनों अलग अलग चीजें, हम दोनों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। चैप्टर की थीम क्या होने वाली है, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ, इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है। फिर व्हाट आर द की क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के की क्वेश्चंस क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस। तो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप तक कैसे पहुंचाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज आती है चॉइस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है। फैक्टर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रॉ लगता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, सरल भाषा में ऐसा समझ लो, है ना। फिर इसमें हम आते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रिसोर्स होता है, अलग अलग रिसोर्स होते हैं और वो अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बस हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, स्कार्स है, सिटी है, रिसोर्स की मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फील्ड है, इस फील्ड में मैं चाहूं तो वीट उगा सकता हूं, मैं चाहूं तो बार्ली उगा सकता हूं, मैं चाहूं तो मेज उगा सकता हूं, पर मैं कोई एक ही चीज उगा पाऊंगा। यही है चॉइस। अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होती है, आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और जो पाया वो तो रह गया, जो खोया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर मैं इसमें वीट उगाना चाहता हूं, अगर मैं इसमें वीट उगाना चाहता हूं तो मुझे बार्ली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये कहलाएगी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास कुछ रॉ स्टील है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, उससे चाहे मैं चाहूं तो मेडिकल इक्विपमेंट बना सकता हूं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बना सकता हूं, मैं उससे रेफ्रिजरेटर बना सकता हूं, पर बनाऊंगा कोई एक, जिसे मैं बनाऊंगा वो तो बन जाएगा प्रोडक्ट, और जो मैं स्किप कर दूंगा अपनी चॉइस में वो हो जाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ खो देना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। मतलब हम कुछ एक ही चूज कर पाएंगे, हम सारी चीजें नहीं बना सकते इसमें। फिर आइए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब सब कुछ आप नहीं कर सकते। अगर आप, जैसे यहाँ पे ये वीट का है और ये बार्ली का है, अगर आप 100% वीट उगा लेते हो तो बार्ली हो जाएगा 0, अगर 100% बार्ली उगा देते हो तो वीट हो जाने वाला है 0। तो रेशियो वही रहेगा, मतलब आपके पास रिसोर्स उतना ही है, आप उसे कैसे यूज करने वाले हो, किन किन चीजों में यूज करने वाले हो, लोगों में उसकी नीड कैसी है, इसके हिसाब से वो चीजें डिपेंडेंट होती हैं। इसमें अब हम समझ ले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि ये सबके साथ होता है। यहाँ केवल एग्जांपल आपको वीट और बार्ली का दे दिया गया है। व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स हम करते क्या है भाई, उनका काम क्या है। इकोनॉमी तो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ काम आने वाली है, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है, द स्टेट ऑफ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। कितना कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है और कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, मतलब पैसे का कितना ज्यादा लेन देन कहीं हो रहा है, वो इकोनॉमी को दिखा। डेटा क्या होता है कि लोगों में डिमांड कैसे। एक सर्वे किया हमने, सर्वे में पता चला कि 50 लोगों को किताबें चाहिए, 50 लोगों को जूते, 50 लोगों को बैग चाहिए। ये क्या है, ये डेटा है। हमारे पास जब डेटा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे कि लोगों में डिमांड किस चीज की है, और उसी के लिए किए जाते हैं सर्वे। मेनली अगर मैं बताऊं कि इकोनॉमिक का काम क्या होता है, तो इकोनॉमिक और इकोनॉमिस्ट दोनों का ही ये काम है कि उन्हें सर्वेस करना है किसी स्टेट, किसी कंट्री में, और पता लगाना है कि लोगों को डिमांड किस चीज की है, और उसके हिसाब से 3 बड़े क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं जो हम अगले पेज में पढ़ने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। मतलब हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ये 3 मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और इसी का आंसर हमको अगले पेज में मिलने वाला है। यही चीजें हम समझने वाले हैं। आइए हम चलते हैं अगले पेज में। भाई इसमें इकोनॉमी में 3-4 चीजें और हैं, वो हम देख लेते हैं। वो क्या है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो।
फिर है फाइनेंस। फाइनेंस में भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ के जा सकते हो, आप पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, बिजनेस कंसल्टिंग में जा सकते हो, रिसर्च एंड एजुकेशन पे जा सकते हो। इकोनॉमिक्स सर्वे एक दिया गया है और ये इंडिया का ही इकोनॉमिक सर्वे है जो आपको बताने वाला। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी है कि जो लेटेस्ट बुक आई है उसमें सारा डेटा एकदम नया है। 25-26 का ही इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर और ये सारा कुछ। अब इसमें क्या की क्वेश्चंस हैं। हमारे पास रिसोर्स तो बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड है, मतलब स्कार्सिटी का मतलब होता है बहुत लिमिटेड। अब चूंकि रिसोर्स बहुत थोड़ा है, हमको अपनी चॉइस बनानी पड़ती है कि हम क्या चाह रहे हैं उससे, और हमने जो चॉइस बनाई उसके हिसाब से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास रॉ स्टील है, तो रॉ स्टील से अभी मुझे डॉक्टर्स का इक्विपमेंट बनाना जरूरी है, एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट बनाना जरूरी है, या मुझे मेरे फील्ड के लिए प्लाउ बनाना जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। और जब हम चूज करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब किसी को छोड़ना भी पड़ेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम मतलब क्या बनाना है। अब इसमें बहुत सीधी सी बात, अगर समझिए मेरी बात ध्यान से आप, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल, अब उस रॉ मटेरियल से सबसे पहले मैं सर्वे करूंगा व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए, है ना, कि लोगों में डिमांड किस चीज की। अब समझिए जैसे लोगों में जूते की डिमांड है, ठीक है, जूते की डिमांड है लोगों में, तो उसको बनाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कि नहीं। सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, मेरे पास मशीन है या लेबर है जो ऐसा काम कर सकते हैं, ये हो गई टेक्नोलॉजी की बात, स्किल की बात। फिर उसके बाद आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब मुझे जूते तो बनाने हैं, पर वो जूते मैं ऑफिस गोइंग मैन के लिए बना रहा हूँ, स्कूल गोइंग के लिए बना रहा हूँ कि स्पोर्ट प्लेइंग के लिए बना रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसको हम समझें अगर, आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गोइंग बच्चे के लिए बना रहे हो, है ना, तो उसकी डिमांड अलग है, वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा लंबा चलना चाहिए। ऑफिस गोइंग के लिए बना रहे हो तो लेदर का हो, शाइनिंग हो। स्पोर्ट पर्सनैलिटी के लिए बना रहे हो तो कैसा बनाओगे, स्पाइक्स वगैरह हो, उसमें बढ़िया लाइट वेट हो, लंबा चले, है ना, ऐसा ऐसा टफेस्ट चीज बनाने वाले हो आप। तो ये चीजें होती है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। फिर तीन क्वेश्चन, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस चैप्टर की थीम भी है भाई, अगर समझ गए तुम तो। क्या है, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर दूसरी चीज आती है हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे बनाने वाले हैं। फिर whom टू प्रोड्यूस, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है भाई, कौन है हमारा कंज्यूमर जिसके लिए हम बनाने वाले हैं, ये भी मन में एकदम ध्यान रखना है। ये चैप्टर की मेन थीम है। अगर ये समझ गए, यहाँ थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, अरे एकदम केस के लिए भाई, स्कूल शूज, ऑफिस वियर, स्पोर्ट्स शूज, है ना, कैजुअल शूज, हम कैसे बनाने वाले हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है या नहीं है। इसमें अगर एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले दूं, हालांकि कई बार मैं दे देता हूं कि जैसे मान लो कि आज से बहुत सालों पहले हमारे पास, हमको नीड तो थी एनर्जी की, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम अपने आप में इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, है ना। पहले लाइट वाइट बहुत कम मिला करती थी, अब 24/7 लाइट्स है। क्यों, क्योंकि हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हाउ टू प्रोड्यूस में एक चीज बहुत बढ़िया आ जाता है, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है लैंड, मैं कंपनी लगाने वाला हूँ, मेरे पास जगह भी तो होनी चाहिए भाई, है ना, कहाँ मैं लगाने वाला हूँ। फिर अच्छा, इसको अभी हम जब डीपली पढ़ेंगे तो हम इसमें समझेंगे कि लैंड से, केवल लैंड से मतलब नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसका रूट क्या है, इससे हम इंटरनेशनल मार्केट को कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं, नेशनल मार्केट को कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। मैंने गुड्स बना दिया, अब मैं बैठा हूँ अंडमान निकोबार में, आ जाओ भाई जूते ले लो, कोई आएगा, कोई नहीं आने वाला भाई, कौन जाएगा उधर लेने। ये कि मैं वहां तक डिलीवरी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। फिर दूसरी चीज आ जाती है स्किल्ड लेबर की बात, है ना, इतने लोग हैं कि नहीं है, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। फिर आ जाता है पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास सब कुछ है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, बना दूंगा, लेकिन पैसे ही नहीं है, तो उसके लिए कई बार हमें लोन भी लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से हेल्प लेनी पड़ जाती है, बैंक से ले लेते हैं प्राइवेट। फिर टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है कि भाई मेरे पास स्किल्ड लेबर है, लैंड है, जगह मिल गई, पैसा भी है, मशीनें है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, है ना। अब टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझो कि आज भी अगर कोई जूते बना के उसे ऑफलाइन बेच रहा हो, ऑनलाइन उसका मार्केट भी ना हो, मतलब भाई फ्लॉप होना पक्का है तुम्हारा। फिर ये चीजें हो जाती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइस आर मेड,
कैसे इकोनॉमिक सिस्टम होता है और चॉइस कैसे बनती है, कैसे ये काम करती है, इसके लिए हम तीन मेन और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। तीन तरह की इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं ना, प्लांट इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, मार्केट इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, इनके नाम अलग हैं, काम अलग है। बहुत ध्यान से समझो, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर भाई 5 मिनट का ही है, बता दूंगा सबसे लास्ट में, बस बने रहो, है ना। प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, जहां गवर्नमेंट पहले से प्लान करके रखती है, ये पूरा पूरा ऑन करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने हिसाब से लोगों को बताती है कि भैया ये दुकान आपकी है, ये दुकान आपकी है, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, पहले से कि यहाँ मुझे पार्क बनाना है, यहाँ मुझे ये करना है ना। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आता है और ये पूरा का पूरा कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑन करती है। इसमें किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई रोल नहीं है ना, जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा अपने हिसाब से वो बना देती है। उसके बाद आ जाता है मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में एक चीज आप मार्क कर सकते हो, ये कैपिटलिस्ट की बात की जा रही है, पूंजीवादी लोगों की। जिसके पास पैसा है वो जहां मन चाहेगा वहां इन्वेस्ट करेगा, जैसा चाहेगा अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और लेके जाएगा। हाँ, बस इसमें एक चीज, इन तीनों में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मर्जी है वो नहीं करना है। किसी ने दुकान खोली, बोला बढ़िया भाई अब मैं इलीगल काम नहीं करना भाई उधर पे, है ना। इसके लिए हम लॉ है, ये सब चाहे प्लान्ड हो, मिक्स्ड हो या मार्केट इकोनॉमी हो, तीनों को लॉ पे ही काम करना है, उसके बाहर काम नहीं करना। मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटिव ये होता है कि जिसके पास पैसे हैं वो नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उससे अपना दोगुना पैसा बनाएंगे। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आपको अमेरिका और जापान देखना पड़ेगा। अमेरिका और जापान दो ऐसे कंट्री हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, या कह लीजिए कि मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। लोगों की जैसी नीड होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को स्विच कर लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा ले आते हैं और पैसा बनाते हैं। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल देखना हो तो जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होता है और ये कोऑर्डिनेटेड होता है गवर्नमेंट के साथ, है ना। गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके और ये काम करते हैं। इसका एग्जांपल इंडिया है। इंडिया में जैसे आप एक एग्जांपल ले लो एजुकेशन में, एजुकेशन में आपको बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे, है ना। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है, जहां पे प्राइवेटाइजेशन भी है और गवर्नमेंट ऑनरशिप भी है। गवर्नमेंट भी बीच बीच में देखती रहती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट लेके आती है और ये सारा कुछ अमेरिका में भी ऐसा होता है ना। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में एक चीज ये है कि गवर्नमेंट क्या है, फिर अच्छा इन तीनों में क्या है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो पूरा का पूरा कौन ऑन करता है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑन करती है, वो अपने हिसाब से प्लान करती है और चीजों को। इसका फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया आप जानते ही हो। मार्केट इकोनॉमी में हम समझ लेते हैं। देखो गवर्नमेंट में क्या होता है, मतलब प्लान्ड में फेयर कंपटीशन रूल होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, पब्लिक गुड होता है और वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब लोगों के लिए, लोगों के हिसाब से सब कुछ हम काम करेंगे। मार्केट इकोनॉमी का पूरा माइंडसेट होता है पैसे बनाने, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इनोवेशन और कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। इलॉन मस्क लगातार जब वो बेजॉस के साथ कंपटीशन है, मैं आगे बढ़ूंगा भाई, मैं करके दिखाऊंगा ऐसा। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में हम धीरे धीरे दोनों चीजों को लेके चलते रहते हैं कछुए की चाल से, चलो 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 स्टेबिलिटी के साथ, है ना, ऐसा। फिर अब इंडिया के एस्पेक्ट पे बात करें कि हम भी डेवलप हो रहे हैं भाई। एक बहुत मतलब हंसी मजाक की बात अलग है, हम बात कहें कि जब हमको ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे आज से लगभग 80 साल पहले, तब से अब तक हम काफी कुछ बदल चुके हैं, है ना। हमने काफी कुछ ग्रोथ करी है और धीरे धीरे ही सही पर हम ग्रो हो रहे हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करें तो एक समय ऐसा था जब हमारे ही देश में लोग भूखे मर रहे थे और आज है कि हम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर आगे भी आप हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बने रहें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही मन लगाकर आपके लिए काम करते रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।